हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड प्रथम वर्ष की जो अभी हाल ही में परीक्षा हुआ, बात करें इस सब्जेक्ट की बीडी 107 जो 7वां प्रश्न पत्र है आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो उस पेपर का मैं पूरा आपको आंसर यहाँ पर हल करा दे रहा हूँ कि किस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा। आप जो है मिला सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, आपका कितना स्कोर हुआ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास और यहाँ पर देखते हैं पेपर की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कर रखा है कि गणगौर में सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कर रखा है कि भारतीय संगीत में शुद्ध स्वर की संख्या क्या है। शुद्ध स्वर की संख्या की बात करें तो टोटल आपके 7 है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे आपका अगला प्रश्न था, कर रखा है कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है। ठीक, आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका डैश दे के पूछ रखा है। कर रखा है कि त्योहार भगवान राम के जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब कौन सा त्यौहार है जो भगवान राम के जन्म के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर राम नवमी हो जाएगा। आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय गीत का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का जो लोक गीत है वह आपका कजरी है। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मनाया गया 15 अगस्त। ठीक है, आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा था। अगले प्रश्न पे बात करें दोस्तों, तो कर रखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कथकली जो है यह केरल का आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी बनेगा इसमें। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था। मतलब उसको ज़्यादा पसंद था किसका चित्र, प्रकृति व पशु पक्षियों का चित्रण। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है आप सभी को पता होना चाहिए आपका 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इसमें आपका देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए होली, दीपावली, दिवाली, ईद, ये सब तो हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार हो गए, न कि यह राष्ट्रीय त्यौहार है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा था। अगला प्रश्न कह रखा है कि कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है। कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है। तो आपका ललित कलाएं भी होती है, दृश्य कलाएं भी होती हैं, सजावटी कलाएं भी होती हैं। तो आपका इसमें आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। क्या रखा है कि अजंता की गुफाओं के कलाकार कौन थे। अजंता की गुफाओं के कलाकार कौन थे। तो इसमें आपका बात करें तो इसमें आपका बौद्ध राजा भी थे, बौद्ध भिक्षुक भी थे, कुशल कलाकार, उपयुक्त सभी आपका इसमें आंसर बन जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या रखा है कि पंडित रविशंकर का संबंध है। पंडित रविशंकर जो थे यह एक सितार वादक थे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कह रखा है कि फूलकारी किस राज्य की परंपरागत शिल्प है। फूलकारी किस राज्य की परंपरागत शिल्प है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, पंजाब। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि परंपरागत कठपुतलियाँ मुख्य रूप से प्रकार की होती हैं। तो यह जो है आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जीवन की चिरंतरता एवं शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि अजंता चित्रों की विषय वस्तु क्या है। अजंता चित्रों की विषय वस्तु जो था आपका जातक कथाएं हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रखा है कि कला और शिक्षा है
कला और शिक्षा जो है आपका निकट संबंधी है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वेदों से जो है संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न का रखा है कि सजावटी कला किस पर प्रयोग की जाती है? सजावटी कला जो है आपका गहनों पर, ग्लास पर, धातुओं पर उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या रखा है कि बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो अजीत घोष ने, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि मुगल शैली की नींव किसने रखी? मुगल शैली की नींव जो है हुमायूं ने रखा था, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि लिखुनिया गुफा कहाँ स्थित है? लिखुनिया गुफा जो है यह मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि संगीत में विकृत स्वरों की संख्या क्या है? तो संगीत में विकृत स्वरों की संख्या जो है आपका टोटल कितना है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? कर रखा है कि अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? तो यह आपका 1819 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्या है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा है कि एलिफेंटा गुफा किस ओर से समुद्र से घिरी है? तो यह जो है चारों ओर घिरी हुई है। अगला प्रश्न आपका क्या रखा है कि भारतीय चित्रकला के प्रथम उद्देश्य हैं? भारतीय चित्रकला के प्रथम उद्देश्य जो है आपके 4 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है आपका कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 4 ताल में टोटल 12 मात्राएं होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या है कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो अशोक ने। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रखा है कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कहरवा ताल में कुल 8 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा था कि अशोक के शिलालेख में किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। ठीक, अगला प्रश्न है एक सप्तक में स्वर होते हैं? तो टोटल आपके 7 स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? भारतीय कला के टोटल 6 रूप जो है प्रचलित हैं। आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में टोटल आपके 28 प्रकार की गुफाएं हैं, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की भाषा जो है आपका पाली है, तो आंसर ए बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि कला छात्रों के शैक्षिक विकास में है? कला छात्रों के शैक्षिक विकास में है क्या? सहायक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है बिहार की लोक पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो फूलकारी के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला का रखा है निम्न में से हिंदुओं का त्यौहार कौन सा है? तो नाग पंचमी जो है यह हिंदुओं का त्यौहार है, तो आंसर ए बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न में आपका प्रातिहासिक कला में किस कला के गुण अधिक है? तो शास्त्रीय कला के। आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का रखा है कि सीता बेगरा गुफा की विशेषता क्या है? तो यह एक नाट्यशाला था। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है? कर रखा है कि कलश किसका प्रतीक माना जाता है? कलश किसका प्रतीक माना जाता है? सुख एवं समृद्धि का, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रखा है कि अमृत शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हंगरी में हुआ था, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न का रखा है कि
शाकुंभरी का मेला आयोजित होता है? तो यह सहारनपुर में जो है आयोजित होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लोकगीत के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो यह जो है आपका तबला बजाया जाता है। तो आंसर आपका क्या बन, तबला नहीं, ढोलक, ढोलक बजाया जाता है। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किसके पुत्र हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किसके पुत्र थे? अल्लाह रखा खां का। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि तबले पर कौन सी ताल बजाई जाती है? तो तबले पर जो है 3 ताल बजाई जाती है। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि फ्यूजन कला क्या है? फ्यूजन कला जो है कई कलाओं का जो है मिश्रण है। तो इसमें आपका आंसर सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रखा है जैमिया राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यह जो है चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तबला शब्द में उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो यह तबल से हुई। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? कर रखा है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या रखा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है? निम्न में से सितार वादक कौन है? तो निम्न में से जो सितार वादक है ये आपके पंडित रविशंकर भी हैं, बिस्मिल्लाह खां भी हैं, अनुष्का शंकर भी हैं। तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि राग में जो स्वर नहीं लगाया जाता उसे कहते हैं? राग में जो स्वर नहीं लगाया जाता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्जित स्वर कहते हैं। तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न का रखा है कि विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह जो है मोहन वाड़ी बजाते थे। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न का रखा है कि शिल्प का संबंध किससे है? शिल्प का संबंध जो है आपका सुंदर रचना से है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका कर रखा था कि कौन सा वाद्य आधुनिक है? तो यह जो है तबला जो है आधुनिक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन का रखा था कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो यह इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित की है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रखा है? अगला क्वेश्चन का रखा है कि 7 स्वरों के समूह को कहा जाता है, सप्तक कहा जाता है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि पांडवानी नृत्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें जो है आंसर क्या बनेगा? तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है भगवान शिव की। तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में रंगाई और छपाई का कार्य किस काल में प्रारंभ हो रहा है? तो प्राचीन काल से जो है प्रारंभ हो रहा है। तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि गरबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह जो है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न का रखा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर मतलब कि सन 1869 को। तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का रखा है कि 8 मात्रा की ताल का नाम क्या है? 8 मात्रा की नाम क्या है? तो यह जो है आपका कहरवा हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि कला अनुकरणीय है किसका कथन है? कला अनुकरणीय है किसका कथन है? तो यह जो है अरस्तु का है। ठीक, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? तो काला जो है आपका प्रारंभिक रंग नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 3 सप्तक से मिलकर बनी है। तो यह जो है मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पाल शैली के मुख्य केंद्र क्या थे? पाल शैली के जो मुख्य केंद्र थे वह बंगाल, बिहार, नेपाल। ठीक है, बंगाल, बिहार, नेपाल। तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सबसे पहले चित्रित कृत तांडपत्र पर लिखित एवं चित्रित पांडुलिखित कौन थी? तो इसमें आपको जो है कौन थे राइट आंसर आपको
इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि तानपुरा का प्रयोग बहुधा किया जाता है, तो यह जो है सितार के साथ किया जाता है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि 3 ताल में कितने दिन होते हैं, तो 4 होते हैं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है कि एक गजल गायक कौन है, तो बेगम अख्तर जी क्या गजल गायक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, कोटा शैली का स्वतंत्र दायित्व किसने दिया, कोटा शैली का स्वतंत्र दायित्व किसने दिया, तो यह जो है आपका कोटा राजा राम मोहन राय ने, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि संगीत का क्या अर्थ है, तो संगीत का गायन वादन और नृत्य है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न का रखा है कि हरेला क्या है, हरेला आपका त्योहार है। ठीक है, एक त्योहार है, आंसर बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न का रखा है कि बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है, बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है, तो यह गृह गुफा है, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न का रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि मानव शरीर संगीत में किस नाम से जाना जाता है, तो गात्र वीणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि निम्न में से कौन भजन गायक है, तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो है भजन गायक हैं, तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का रखा है कि प्रागैतिहासिक काल में किस काल के गुण अधिक हैं, तो यह जो है आपके शास्त्रीय कला। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है, तो यह जो है दृश्य कला, ललित कला, सजावटी कला, तीनों, तो उपयुक्त में से सही सभी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, कर रखा है कि बाघ संगत के बिना नृत्य नहीं हो सकता, बाघ संगत के बिना नृत्य नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि शिकार दृश्य सर्वाधिक किस शैली में चित्रित है, तो आपका कोटा में, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है भारत खंड जी के अनुसार श्रुतियों की संख्या क्या है, तो श्रुतियों की संख्या टोटल कितनी है, 12, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक गायन और वादन में कितने कलाकार प्रस्तुत देते हैं, तो एक जो है प्रस्तुत देते हैं। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, सौंदर्य शिक्षा से आशय है, सौंदर्य शिक्षा से आशय है किससे, सुंदरता के ज्ञान से, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है, तो ईसाई का जो है यह प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है, भारतीय कला का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह आकृतियां हैं, अलंकृति मुद्राएं, उपयुक्त सभी, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कह रखा है कि बैम्बू नृत्य का परंपरागत नृत्य है, कहाँ का है, नागालैंड का, आंसर बी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम जो है आपका व्यास पूर्णिमा है, तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता जो है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निम्न में से मुस्लिम त्यौहार कौन सा है, निम्न में से अगर मुस्लिम त्यौहार की बात करें तो ईद उल फितरत भी है, ईद उल जुहा भी है, मुहर्रम भी है, तो उपयुक्त सभी, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि बसंत पंचमी पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, बसंत पंचमी पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसमें देवी सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो भी परीक्षा होंगे उसके आंसर की आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।